हरे कृष्ण। अध्याय 3 श्लोक संख्या 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तो ह्यास्य परिपन्थिनो। अगले श्लोक में जो भगवान ने कहा कि हमें दमन नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि इंद्रिय तथा उनके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करना चाहिए और उसके लिए शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। तो हमें राग द्वेष को वशीभूत नहीं होना है, उसके वशीभूत न हो करके हमें उसको नियमित करना है, व्यवस्थित करना है। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बहुत बड़ा अवरोध अनुभव करेंगे। तो बहुत अच्छे उदाहरण से यहाँ समझाया गया है कि जैसे हम सब देखते हैं कि मनुष्य समाज में अलग अलग संस्कार होते हैं, उसमें से एक संस्कार है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार में स्त्री और पुरुष साथ में होते हैं। क्योंकि उच्च उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। विवाह संस्कार होने के पश्चात भी ऐसा हम देखते हैं कि स्त्री या पुरुष को एक और अन्य स्त्री या पुरुष से संबंध बनाने की एक इच्छा होती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भगवत आदेशों की अवहेलना करते हैं। तो इसीलिए उसको व्यवस्थित करने के लिए हमें विवाह संस्कार दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हमें सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो हमारे अंदर एक नियम भंग करने की वृत्ति बनी रहती है। मतलब ये कहा जाता है कि बड़े बड़े राजमार्ग बना दिए गए हों, लेकिन फिर भी वहाँ एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो हमें सावधानी रखनी चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ सावधानी क्या है कि यदि हम हमारी चेतना को कृष्ण भावना भावित करेंगे पूर्ण रूप से, तो फिर हम ये सब राग और द्वेष से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। हम संपूर्ण रूप से भगवत चेतना में जब कार्य करेंगे तो कृष्ण भावना भावित होने से, ऐसे पद पर उठने से हम इन सब राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो ये सब के प्रति हमारा झुकाव हमेशा रहता है और संभावना रहती है आध्यात्मिक मार्ग से च्युत होने की। तो हमेशा कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण के प्रति आसक्ति रखना, यही इनसे बाहर निकलने का वास्तविक उपाय है। हरे कृष्ण।